हाय मित्रों, मैं आप लोगों को आज पृष्ठीय आयतन संबंधी कुछ प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ। ठीक, जो हाई स्कूल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। ठीक, इसमें पहला आपका जो प्रश्न दिया गया है ये हमने लिख रखा हुआ है। 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चन हम आसानी पूर्वक बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक, इसमें पहले कहा यही गया है कि 3 जो एक ठोस है, एक 3 धातुओं के ठोस। ठीक, 3 धातु हैं कोई लोहे के, ठीक, जिनका एक ठोस बनाए गए, घन बनाए गए हैं, जिनकी भुजाएं दी गई हैं हमको। ठीक, हम मान लेते हैं कि कोई ये 3 इस प्रकार के कोई ठोस घन रहे होंगे। ठीक, जिनकी हमें त्रिज्या की, जिनकी भुजाएं कितनी दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई हैं। ठीक, और इन सभी को अगर पिघला दिया जाए तो पिघलाने के बाद एक में मिलाया जाएगा तो इनसे एक बड़े आकार का घन का निर्माण होगा। ठीक, इस प्रकार से बने ठोस की भुजा ज्ञात करनी है और इन सब की हमें जो क्या दी गई हैं, भुजाएं, यानी कि त्रिज्या दी गई है। इसकी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। इसकी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। की कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। और इन तीनों को पिघला करके एक जब नया ठोस घन बनाएंगे तो इस बने हुए नए ठोस घन का हमें भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहले इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे। पहले घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब घन की जो भुजा का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। ठीक, पहले घन की भुजा का आयतन क्या हो जाएगा, पहले घन का आयतन कह सकते हो। ठीक, पहले घन का आयतन 3 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, इसका फार्मूला। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगला है तीसरे घन का आयतन बराबर 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब तीनों घनों को मिलाकर बनाए गए तीसरे या नए बनाए गए नए घन का आयतन। ठीक, तो हम तीनों घनों को मिला लेंगे। ठीक, या नया जो घन बनेगा उसका हम मान लेते हैं, उसका जो आयतन होगा, भुजा होगी उसकी x, तो आयतन क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, तीनों को मिलाएंगे पहले तो 3 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में इन तीनों को मिला करके नया जो घन बनाएंगे उसकी हम मान लेते हैं x भुजा रही होगी। ठीक, तो ये x क्यूब हो जाएगा। ठीक,
अब ये 3 का क्यूब करोगे तो 3 बार यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 × 3 यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। ठीक, क्यूब 27। और ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस ये क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये 5 का क्यूब होता है, इधर x क्यूब ही रहेगा। ठीक, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 4 11 5 16 हो जाएगा। 2 6 2 8 2 10 1 11। इधर 2 बचे नहीं, इधर 1 बचा तो ये लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, x क्यूब। ठीक, अगर हम x की वैल्यू अगर निकालें तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा इधर 216 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस प्रकार से नए घन की भुजा जो आई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें यही ज्ञात करना था, जो दिया गया था इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करिए। ठीक, तो हमने क्या किया, नए बने ठोस घन की भुजा हमने की ज्ञात कर ली, कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इसका आयतन निकाला चाहें तो आयतन भी निकल जाएगा, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को, कंचा सब लोग आप देखे हो कि बचपन में खेलते थे। ठीक, उन्हीं कंचों की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक, कंचा कैसे होता है सबको पता होगा। ठीक, इस प्रकार का कुछ कंचा होता है, तो इसका जो दिया गया है इसका व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार। अब बेलन सब लोग जानते हो, ये बेलन हो गया। ठीक, तो इसमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले। ठीक, तो ये व्यास इसका पूरा दिया गया, ये व्यास होता है, व्यास दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, कंचे का व्यास बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, कंचे की त्रिज्या कंचे का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो कंचे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आप सबको पता होगा बेटा। ठीक, कंचे व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो ये 1.4 है तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से अगर हम 1.4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 0.7 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी इस कंचे की त्रिज्या मालूम हो गई। वो अब कंचे का आयतन, कंचा का किस आकार का होता है, ये किसका घन के आकार का होता है, कंचा किस आकार का होता है घन के आकार का। ठीक, तो अब हम कंचे का आयतन निकालेंगे, यानी एक कंचे का आयतन बराबर, अब कंचा किस प्रकार का होता है तो बेटा, गोला सब लोग जानते हो, गोले का आकार का होता है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन होता है, ये गोले का आयतन होता है, और कंचा एक गोले के आकार का होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसी फार्मूले में रख देंगे 4/3 पाई, आर की वैल्यू पता है 0.7, और ये क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अब हमने क्या निकाल लिया कंचे का आयतन। ठीक, तो कंचे का आयतन अभी पूरी तरह से नहीं निकला है।
ठीक, अब उस कंचे का आयतन निकालेंगे आगे। ठीक, आगे के सॉल्व करेंगे 4/3 पाई। ठीक, अब 7 का क्यूब करना था 0.7 का, तो 7×7=343 होता, 343 हम लिख देंगे। ठीक बेटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 से 4×3=12 और 4 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, आगे अब बीकर का व्यास निकालेंगे। बीकर का व्यास तो सब पता था तुमको, बीकर का व्यास कितना है। ठीक, बीकर का व्यास कितना था, 7 सेंटीमीटर। कितना था, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या त्रिज्या कितनी, इसकी आधी हो जाएगी, तो 3.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब पानी के तल की ऊंचाई हम पता है हमें, पानी के तल की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, अब हमें अगर पानी के तल में अगर ऊंचे की ऊंचाई अगर पता करना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखो बीकर में उठे पानी का आयतन बराबर, अब बीकर किस आकार का होता है, बेलन के आकार, तो बेलन का आयतन क्या, πr² होता है। ठीक, इसमें पाई आर की वैल्यू कितनी थी, 3.5 स्क्वायर, एच की वैल्यू 5 पॉइंट, यानी कि इतना एच, यानी कि पानी में तल का जो ऊंचाई कितनी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये स्क्वायर करोगे पाई को 3.5 को, तो आपका कितना आ जाएगा। ठीक, लगभग जो आएगा वो 60, इस सब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 68.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब के आ जाएगा। ठीक बेटा, अब आगे निकालना है कंचों की संख्या। हमें निकालना क्या था, अभिष्ट कंचों की संख्या। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे बीकर में उठे पानी का आयतन डिवाइड कर देंगे एक कंचे के आयतन से। किससे, एक कंचे के आयतन से। ठीक, अब बीकर में उठे पानी के आयतन 68.6 पाई है सेंटीमीटर क्यूब, और इसका हमने कितना निकाला था बेटा, कितना आयतन निकाला था बताओ, 1.372 पाई। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, इससे हम इसको काट देंगे, तो ये आपका लगभग 150 बार जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा क्यूब से। ठीक, तो इस प्रकार से हमें कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, कंचों की संख्या 150 आ जाएगी। ठीक बेटा, अगर किसी को समझ में ना आए हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है।